हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। और आप से भी आप इवनिंग का व्लॉग देखने वाले हो कि इवनिंग में मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे बच्चे नीचे फुटबॉल खेल रहे थे तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि किचन में हो गए थे दिन के बहुत सारे बर्तन। बर्तन तो एक दो होते हैं, पर बच्चे एक पानी पिया एक गिलास रख दिया, दूसरा पानी पिया दूसरा गिलास रख दिया, फिर कटोरी रख दी। कटोरी पर क्लीन भी होगी ना तभी वो वहीं पे डाल देंगे। तो बस यही चलता रहता है दिन भर। ऐसा लगता है कि बस बर्तन ही धो रहे हैं सुबह से शाम तक। सुबह उठो बर्तन, दिन में बर्तन, चाय के बर्तन, चाय पियो बर्तन, बस यही चलता है। तो बस ये है, यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वीकनेस हो रही थी बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो किस लिए हो रही थी, पर आजकल थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा था फीवर हो रहा, मुँह भी कड़वा सा लग रहा था। तो वो बस यही है। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए, और बर्तन ना मेरे पे आप लोग बोलोगे बर्तन का स्टैंड कहाँ है, तो बर्तन का स्टैंड था मेरे पास। बट क्या होता है ना उसमें ना, अगर थोड़ा सा भी जैसे रात के बर्तन धोए और उसमें हल्का सा पानी, क्योंकि आप जब सूखेंगे बर्तन तब जाके ही तो ड्रॉर में डालोगे ना, तो कैबिनेट्स में डालोगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो हटा दी कि एक्चुअली कि उसमें थोड़ा सा पानी रहता है। अगर एक भी मच्छर वहाँ पे दिख गया तो बस वो वहीं पे उसके बच्चे हो जाते हैं, इतने सारे मच्छर हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है गर्मियों के लिए। और बस वहीं पे बर्तन रखती हूँ, वो सूख जाते हैं। फिर उसके बाद उनको कैबिनेट्स में डाल देती हूँ, जितने भी ड्रॉर बने हुए बर्तन के, तो वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ मैं सूखने के बाद। तो बस ये चलता रहता है, क्योंकि गीले बर्तन नहीं डाल सकते ना, लकड़ी का है, फिर वो ख़राब हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम गीले बर्तन उसमें डालें। तो बस इसलिए कैबिन वो नहीं है यहाँ पे इस बर्तनों का स्टैंड, तो मैंने हटा दिया है। तो बस यहाँ पे बर्तन धोते धोते आप लोग से बात भी हो गई। ये बर्तन धुले थे और यहाँ पे कुकर की बारी आ गई। एक्चुअली क्या है ना, छोटे बर्तन तो आराम से धुल जाते हैं, छोटे बड़े बर्तनों में थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। और एक्चुअली क्या आजकल ना मेरे पे वो नहीं है, जो जूना नहीं होता वो तार वाला, तो उससे बहुत ही क्लीन आ जाते हैं। वैसे तो मैंने पीताम्बरी से एक बॉटल भरी है और एक उससे विम बार से, बट वही है ना, बिल्कुल वो जब तक वो स्क्रब वाला वो नहीं रहता ना साफ़ करने के लिए बर्तन, तब तक बर्तन क्लीन नहीं होते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए वो भी लेके आ जाएंगे। एक्चुअली क्या ख़त्म हो गया था वो, तो वही अच्छा वही कि उसमें ना इतना क्लीन हो जाता है ना, जो भी मतलब कि एक क्या करते हैं कि बच्चे ना तेज़ आंच पे वो चाय का पैन रख देते हैं, वो साइड साइड से पूरा जल जाता है। इसलिए ना मैं वो वाला जूना लेके आऊँगी, जो मतलब कि बर्तन अच्छी तरह तार वाला नहीं होता, वो बड़े क्लीन कर देता है बर्तन को। तो बस यही है, यहाँ पे बर्तन भी धुल गए मेरे सारे के सारे। और मतलब कि काम कर, वैसे आजकल ना थोड़ा सा मौसम भी अजीब सा हो रहा है ना, मन ही नहीं करता काम करने का। ऐसा लगता है बस रेस्ट करो, ऐसा हो रखा है आजकल। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा, पर काम तो करना ही है, चाहे आप कितने भी बीमार हो। तो कौन देखेगा बताओ आपको? आपको खुद को देखना है और घर के काम भी करने हैं। कोई नहीं देखता किसी को, चाहे कोई कहीं भी है। सो अपने आप को खुद देखना पड़ता है और खुद ही सारे काम भी करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे पूरे बर्तन क्लीन हो गए हैं। और ये जो सिंक है वो मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है रगड़ के। तो बस उसके बाद स्लैब आ गई, स्लैब की बारी। ये ना काफ़ी अच्छा होता है ये वाला ना, स्पंज वाला। इससे आप सारे पानी को सुखा देता है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे करके निचोड़ के पूरा क्लीन हो जाती है स्लैब्स। और इतने ये देखो कितनी चमक जाती है, बहुत अच्छा रहता है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग तो इसको इस्तेमाल करते होंगे, बट जो नहीं करते उनके लिए है। उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे गैस स्टोव क्लीन करने के लिए। तो ये बस यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये ना काफ़ी मतलब जैसे चाय गिर गई या वैसे जल भी जाता है कभी कभी। तो एक मैंने ना ऑनलाइन मंगाया भी था इसके साइट पे, मतलब कि जो काला काला सा जम जाता है उसको मतलब कि ऐसे स्प्रे करो और वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बट यूज़लेस था वो, बिल्कुल भी काम नहीं किया उसने, बिल्कुल भी वर्क नहीं किया कि वो चिपचिपापन या इसका जो जला हुआ है कालापन सब क्लीन कर दे। पर ऐसा कुछ नहीं था, सब ऑनलाइन में ना बेकार चीज़ें आती है कभी कभी। तो मैंने मंगाया तो था कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बट हुआ नहीं था। तो ये सब फिर उससे रगड़ने पड़े, गैस सिर्फ उससे। तो ये देखिए, फिर उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद आ गई मैं रूम क्लीन करने का। इवनिंग में ना मैंने मॉर्निंग में झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन बच्चों की जब छुट्टी चल रही है ना, तो भाई इतनी गंदगी करते हैं, इतनी गंदगी करते हैं ना,
आप मतलब लगा लो कि सुबह से 2-3 बार भी झाड़ू मारोगे ना तभी भी आपका घर गंदा रहेगा। तो बस ये बाहरी बाहर रूम्स तो क्लीन ही थे, अंदर बाहरी बाहर पूरा खेल रहे थे तो पूरा गंदा किया हुआ था। तो मैंने सोचा बाहर थोड़ा बहुत झाड़ू मार देती हूँ। एक्चुअली हमारे उसमें मानते भी है कि शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, बट क्या करूँ, गंदा ही इतना हो रहा था, मैंने सोचा हल्का सा झाड़ू मार देती हूँ। वैसे बोलते हैं सूरज डूबने से पहले पहले कर लो, सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए। तो अभी सूरज था इसलिए मैंने मार दिया झाड़ू तो बस वही है, यहाँ से मैंने पूरा क्लीन किया इसको और इसको उठा के रख दिया बाहर। डस्टबिन हमारा अलग से ड्राई के लिए ना अलग से डस्टबिन है बाहर। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में, और बालकनी मैंने ना कल ही धोई थी क्योंकि मैंने सारे प्लांट्स को पानी दिया था। और उससे यहाँ पे पाइप है ना अंदर बाथरूम में, तो मैं बाहर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे क्लीन कर लेती हूँ बालकनी को। तो बस यही थोड़ा सा आज मैंने सोचा झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि आजकल ना गर्मी हो गई है, धूल इतनी उड़ती है कि पैरों में बिल्कुल डस्ट एकदम से चुभती है। वो ऐसा लगती है कि वही पैर के नीचे क्या है गंदा सा। तो बस वही थोड़ा सा मैंने सोचा झाड़ू मार, देखो गंदगी भी नहीं निकल रही क्योंकि मैंने कल ही इतना क्लीन किया था पूरा का पूरा। तो जिसकी वजह से ना ये देखो कम ही डस्ट है। और पर ये है कि डेली आप धो लो, वो मार दो। धोना अब गर्मियों में तो डेली ही धोना पड़ेगा क्योंकि रूम से ना ठंडे रहते हैं। तो बस ये है, बालकनी क्लीन करने के बाद आ गई मैं रूम में। तो रूम में जो कपड़े धोए थे मैंने सारे के सारे सूख गए थे। आजकल गर्मी है तो जल्दी से सूख जाते हैं। तो उसके बाद आराम से बैठ गई और मज़े से बैठी। और ये देखिए बुक्स, तो दिन में मैं फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती हूँ, शाम को पढ़ती हूँ, जब मुझे टाइम लगता है मैं तभी बुक्स पढ़ती हूँ। तो बस फ़ोन भी देखती हूँ, हाँ बुक्स भी पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुक्स ही पढ़ती हूँ, मैं हर चीज़ का नॉलेज लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कपड़ों की तय मारने लग गई हूँ और सबके कपड़े मैं अलग अलग करती हूँ। अपने अलग से रखती हूँ, दक्ष के अलग से, तीशा के अलग से, और वो तीशा और दक्ष अपने अपने कपड़े ले जाते हैं और अपने अपने अलमारी में सेट करते हैं। तो ये देखिए सबके कपड़े अलग अलग लगा रही हूँ मैं। इस तरीके से क्या होता है, मेरे इवनिंग का रहता है ये वाला रूटीन ना। इवनिंग में क्या होता है, जहाँ आपको ज़्यादा काम नहीं होता है, मॉर्निंग में आप इतने बिज़ी रहते हो, मॉर्निंग का काम इतनी फास्ट तरीके से जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग में उठो, झाड़ू पोछा मारो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर उसके बाद लंच बनाओ, मतलब ऐसे ही रहता है बिज़ी। आजकल तो छुट्टी है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है, बट जब स्कूल खुल जाते हैं ना तो लगा लो आप 5:30 बजे से उठ के ही आपकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं पूरा घर मैनेज करने में। पर ये चीज़ें ना कोई नहीं समझता है एक्चुअली आज की डेट पे। लोग सोचते हैं कि बस ये तो इसका वो है, फ़र्ज़ है, इसको करना ही करना है, कि ये तो इसका काम ही है। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे सोचने वाले, तो बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, बट हम अपना फ़र्ज़ तो आराम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बस कुछ लोग ताने मारने से बाज नहीं आते हैं कि। तो बस यही है यहाँ पे कपड़ों की तय। देखो ये हेल्प मैंने बोला था ना, दक्ष के अलग से, तीशा के अलग के, सब पे अलग अलग करके रखती हूँ मैं। एक साथ मिक्स नहीं करती, और सब अपने अपने कपड़े अपनी अपनी अलमारी में सेट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की छुट्टी में उनको हर काम सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि बैठ के बस घुमाओ फिरो ये सब चीज़ें करो, तो मेरे को ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। बच्चों को ना अपने हर काम खुद करने चाहिए, जैसे कि वो अपने कपड़े तय मार के रखना, कभी अपने जूते धो देना, ये सब ना करना चाहिए बच्चों को। इस तरीके से थोड़े बहुत घर के काम भी सीखते हैं और उन्हें थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ ये चीज़ें हमें खुद से करनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि बर्डन ही है, अगर वह है कभी तो मैं धो देती हूँ, बट मैं ज़्यादातर दक्ष से बोलती हूँ कि अपने शूज़ खुद धोया करो, सॉक्स खुद धोया करो, इस तरीके से। क्योंकि मुझे हमने भी बचपन से खुद ही किया है काम, ऐसा नहीं है कि हमने वो अपनी मम्मी से करवाया या किसी से करवाया, नहीं। हम बहुत छोटी उम्र में खुद से कपड़े धोते थे, खुद से अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे। तो और होना भी चाहिए यार, आजकल के बच्चों में ये बिल्कुल नहीं है और होना भी चाहिए, है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कम से कम प्रॉब्लम तो नहीं होती है, आराम से, मतलब ये है कि सब काम सीखा रहता है तो आराम से मैनेज हो जाता है। वो कभी रोना नहीं पड़ता है कि भाई हमें कुछ नहीं आता, ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। बच्चों को प्यार करो लेकिन स्ट्रिक्ट भी उतने ही रहो बच्चों के साथ, मुझे ऐसा लगता है बैलेंस बना के रखो। ये नहीं है कि प्यार ही करा तो बिगाड़ ही दिया, बस ऐसा मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे लिए डिसिप्लिन और वो सब बहुत ज़रूरी है, बट बच्चे मानते नहीं हैं, क्या बोलें।
तो बस यही है। ये देखिए यहाँ पे बेड शीट की तय मार रही हूँ। बेड शीट ना मैं ये हम जो बेड है ना इसका ही ऐसे वो है दीवान टाइप में है ये। तो ये साइड से ऐसे स्लाइड करके खुलता है और फिर उसके अंदर ही बेड शीट्स रहती हैं मेरी सारी की सारी। तो सामने मेरा पूजा का वो है, पूजा के लिए मैं अलग से सोच रही थी बट क्या करूँ, यही एक डायरेक्शन है जहाँ पे हम पूजा का लगा सकते हैं। तो यही थोड़ा सा रहता है, पर इस कमरे में टीवी टूवी कुछ नहीं है, तो इस कमरे में आना भी बहुत कम होता है। और सही है पूजा के लिए ना, ऐसे ही वो नहीं है कि कोई भी आ जाएगा ये एकदम से, तो वो चीज़ें ठीक नहीं रहती। अगर पूजा का वो है ना, पूजा का कमरा तो बिल्कुल अलग वैसा होना चाहिए, मतलब कोई छुए नहीं, कोई वैसा ना करे, ये चीज़ें होनी चाहिए पूजा के कमरे में। तो बस ये देखिए आपसे बात करते करते यहाँ पे सारे कपड़ों की ताई भी मार दी मैंने और कपड़े भी बिल्कुल वो हो गए सेट। तो बस यहाँ पे मैं त्रिशा को बुला रही थी कि त्रिशा आओ। त्रिशा सुन ही नहीं रही थी, वहाँ टीवी देख रही थी। मैंने बोला त्रिशा आओ आओ कपड़े ले जाओ अपने। तो वो आ गई थी, उसने बोला नहीं नहीं पहले मैं अलमारी खोलती हूँ। ये देखो अलमारी की हालत, अभी मैंने कल ही लगाए थे कपड़े, सारे निकालती रहती छुट्टी में दिन भर कि कि मैं ये पहनूँगी वो पहनूँगी। अब थोड़ी देर में हाई करने आ रही है, उसने देखा कैमरा ऑन है, चलो हाई कर दो। तो बस ये यहाँ पे अपने कपड़े अब कपड़े लगा रही है और उधर दक्ष को बुला रही है कि तू भी अपने कपड़े लेके जा। ये देखिए इस तरीके से बच्चों को ना छोटे छोटे काम कराने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस छोटे हैं तो नहीं कुछ नहीं करना, मुंह में हाथ से खिला रहे, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को खुद से हर चीज़ें करनी चाहिए। ये देखिए ये तो उसे कपड़े ले गई और दक्ष को भी बोल रही है तो कपड़े लेके जाओ। तो ये बस ये टावल हैं छोटे वाले जो डेली यूज़ में होते हैं, इनको मैं साइड पे रख देती हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल, ये देखिए देखा ड्रॉर खींचा और यहाँ पे हमने बेड शीट लगा रखी है बेड के अंदर, तो आराम से निकल आता है। फिर उसके बाद आ गई मैं कपड़े तय लगाने के बाद किचन में आ गई थी। तो ये जो क्लीन किया था ना ये लगा लिए मैंने फटाफट से, और उसके बाद की मैंने चाय बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय इवनिंग की। तो सोचा थोड़ी सी चाय पी जाए, थोड़ा सा गले में जो खांसी है जुकाम है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो बस यही है, यहाँ पे चाय बन गई थी, रेडी हो गई थी। ये देखिए दूध भी डाला मैंने और थोड़ी देर के लिए चाय पकने दे दी। ये देखिए उबाल आ गया दूध में उबाल आ गया। तो बस ऐसे ही है, बस इवनिंग मेरी यही सब होता है डेली का डेली। तो उसके बाद रात का डिनर की तैयारी करेंगे। चाय पहले चाय पी लेते हैं आराम से। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, 2 कप चाय बनाई, ये देखो। और कम पीती हूँ चाय, ज़्यादा भी नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ। ऐसा नहीं कि ग्लास भर के या कप भर के पीती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी सी ही पीती हूँ चाय, ज़्यादा नहीं पीती। उसके बाद आ गई मैं बालकनी में थोड़ी देर देखे बाहर के नज़ारे, क्योंकि ना बालकनी में बैठ के इतना शाम के टाइम पे इतनी ठंडी हवा इतना अच्छा लगता है ना बस। तो बस उसके बाद बैठ गई मैंने थोड़ी देर पढ़ी बुक्स, और ये बुक भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। इसके मतलब 1-2 वो रह गए हैं। तो बस यही था मेरा इवनिंग का रूटीन। और उसके बाद मैं थोड़ी वॉक करने चली जाऊंगी नीचे, और उसके बाद आके पूजा पाठ करूंगी। तो बस इवनिंग मेरा ऐसे ही जाता है और आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये इवनिंग का ब्लॉग, इवनिंग का रूटीन जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। और प्लीज़ अपना प्यार बढ़ाए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी पसंद आ जाए। राम राम जी।